साईरत्न ट्रेडिंग कंपनी, प्रिन्स ट्रेडिंग कंपनी। आमच्याकडे हॉटेल, चायनीज सेंटर, ढाबा इत्यादी व्यवसायासाठी लागणारे सर्व साहित्य मटेरियल होलसेल दरात मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। आमच्या साईरत्न ट्रेडिंग कंपनीला एक वेळ अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता हिराबाग कॉर्नर, दत्त मंदिर, MSCB समोर, सांगली। संपर्क 8329098304 9150051234। नमस्कार, लोकसंदेश न्यूजमध्ये आपले स्वागत। मी मयुरी कुंभार। पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात फेसबुकवर टीका केल्यामुळे शिवसैनिकांनी टीका करणाऱ्याचे टक्कल करत त्याला मारहाण केली आहे। या मारहाणीचा व्हिडिओ आता व्हायरल होत आहे। हिरामणी तिवारी असे या पीडित तरुणाचे नाव आहे। या व्यक्तीने आमचे दैवत उद्धवसाहेब ठाकरे यांना दलितच्या भाषेमध्ये पोस्ट टाकलेली, आज त्याचं आम्ही टकलं हे केलेली आहे, शिक्षा दिलेली आहे। त्याच्या पलीकडे कोणी व्यक्ती असू द्या, कोणी नेता असू द्या, आणि असे शिवसैनिक अशाच प्रकार करणार आहे। आवाज येतो। फेसबुक पे मेरा नाम राहुल तिवारी के नाम से चलता है और मैं रहता हूँ शांतिनगर वडाला में। शांतिनगर वडाला ईस्ट में दुर्गा मंदिर के पीछे। और कल की बात है, कल दोपहर में शुरू करता हूँ मैं आपको। जैसे कि मतलब 19 तारीख को मैंने एक फेसबुक पे कमेंट डाला था। वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बारे में था, जिसमें मैंने लिखा था कि उन्होंने जो जलियांवाला बाग की तुलना CAA के बारे में की है, जामिया यूनिवर्सिटी की, तो वो गलत था मेरे हिसाब से। मैंने उस पर कमेंट किया था और उस कमेंट के ऊपर लेके मुझे जो है कई धमकियाँ आने लगी। तो मैंने उस चीज़ को डिलीट करना, मैं बोला ठीक है भाई डिलीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद कल दोपहर में करीब 12:30 बजे करीब 25 से 30 लोग आए मेरे घर पे। और मुझे एक बंदा आया, घर पे बुलाया, पहले उसका वो नीचे लेके गया मुझे, फिर वहाँ से सारे लोगों ने घेर लिया। घेरने के बाद फिर मुझे वहाँ पे लोगों ने कुछ दूर लेके गए, घर से बाहर मंदिर के पास में। और पहुंचने के बाद वहाँ मुझे मारना चालू कर दिया। क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए मुझे समझदारी लगी कि अगर मैं मारपीट मैं करूँगा तो शायद ज़्यादा नुकसान हो जाएगा मेरा, इसलिए मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। और उन्होंने मेरा आगे का बाल मेरा पूरा छील दिया उन्होंने। और उसके बाद जैसे उन्होंने छीलने के बाद वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी, शायद खड़ी थी पहले से वहाँ। पुलिस मामले की शिकायत आपने पुलिस में की? जब मैं उसके बाद पुलिस मुझे वहाँ से लेके जाती है संगम का पुलिस चौकी में, संगम का पुलिस चौकी लेके गए वहाँ से वो।
और जबकि उनके सामने उन्होंने मारा था मुझे और कई लोगों ने मारा था पुलिस के सामने? पुलिस शायद वहाँ पहुँच ही चुकी थी। और उसके बाद उन्होंने इतना जोर से मारा था, मेरे कान में दर्द होना शुरू हो गया था वहीं से। फिर मैं पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी जाने के बाद वहाँ पे भास्कर यादव जी मेरा केस हैंडल कर रहे थे और वो लोगों ने बातचीत करके काफ़ी टाइम के बाद, करीब 3-4 घंटे के बाद, वो लोगों ने पहले एक रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि वो लोगों ने मारपीट किया है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन की गई थी जो एक्चुअल स्टोरी थी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने एक नया लेटर टाइप किया, शायद 149 का केस था, उस पर उन्होंने नया लेटर टाइप करके उन्होंने समझौता कराया ऐसा करके, एक कॉपी मुझे दे दी और एक कॉपी उनको दे दी। और मेरा सवाल ये है प्रशासन से या शिवसेना से, जो भी इस चीज़ से कंसर्न है, इस मुद्दे से कंसर्न है, मेरा सवाल ये है उन्हें क्या अधिकार होता है किसी को अपने कानून को अपने हाथ में लेने का। किसी को मेरा मानना है कि अगर कुछ करना भी था तो पुलिस कानूनी कार्रवाई करती तो मुझे वो मान्य था। अगर लोग इस तरह से महाराष्ट्र में या पूरे देश में कहीं भी अपने कानून हाथ में लेंगे, चाहे वो शिवसेना स्टाइल हो या कोई मनसे स्टाइल, कोई भी स्टाइल हो, क्या ये सजा मुझे मिल रही है उत्तर भारतीय होने की या मेरे अकेले होने की? वो लोगों ने इस चीज़ को फायदा उठाया है और मेरा ये मानना है कि जो है उनको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने रात को मेडिकल करवाया, मेरा मेडिकल में आया कि मेरे कान का पर्दा फट गया है उनके मारने की वजह से, अंदर काफ़ी घाव है और कान से पानी आ रहा था। जो मेडिकल रिपोर्ट में आया है, मैं आपको चाहें तो मेडिकल रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये मेडिकल रिपोर्ट है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है सर, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। आइंदा से कभी किसी को इतनी हिम्मत ना पड़े किसी के घर पे घुस के, घर पे पहुँच कर ये कानून के सामने किसी को पीटे। अगर ये शिवसेना स्टाइल है तो ये शिवसेना बहुत गलत कर रही है और देश में अराजकता की जिम्मेदार शिवसेना होगी। आप क्या करते हैं? आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं? जी, मैं फिलहाल देखो, मैं जहां देश की बात आती है मैं देश के लिए आवाज़ उठाता हूं और मैं बजरंग दल को सपोर्ट करता हूं, विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट करता हूं और भाजपा को सपोर्ट करता हूं। जो भी मतलब देश के लिए बात करते हैं मैं हर मुद्दे को साथ देता हूं। किसी के मेंबर भी हैं आप किसी संगठन के? फिलहाल तो मैं विश्व हिंदू परिषद का मेंबर था पहले, अभी कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से समय नहीं निकाल पा रहा हूँ। और मैं अभी जो दादर वेस्ट में जो कार्यक्रम हुआ था CAA के समर्थन में, मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था राजीव चौबे जी के साथ में, जो पूरी महाराष्ट्र की वहाँ की टीम थी, पूरे हम लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो हमारा समर्थन था CAA के बारे में और इसी पे मैंने टिप्पणी की थी उद्धव ठाकरे के, जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र हैं। एक आखिरी सवाल आ रहा है, उन्हें आप पहचानते हैं? वो लोग कौन है? जी, मैं उनको अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो सारे वहीं से सैनिक थे। आसपास 2 शाखाओं के लोगों ने मिलकर मारा मुझे, करीब 25-30 लोग इकट्ठा हुए। 2 शाखा प्रमुख का नाम आप? शाखा प्रमुख जिसका नाम है समाधान जुगदर एक, और दूसरे जो है प्रकाश हसबे। ये लोगों ने, यही नहीं, मुझे बाद में ये भी मालूम पड़ा कि वो लोगों ने एक टीम तैयार कर रखी थी लेडीज की भी। अगर मान लो मेरी तरफ से कोई लेडीज पलटवार होता तो वो पीछे से आके उनसे भी निपटते। उनका ये प्लानिंग था। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो लोग पुलिस वालों को भी शिवसेना शाखा के पास खड़ा कर रखा था और सारी प्लानिंग थी उनकी। और क्योंकि घटना होने के 2-3 मिनट के बाद पुलिस वहाँ पहुंची है